हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो पढ़ाई के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से है। मेनली जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम हमारे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ज़रूरी समझते हुए हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उन्होंने एक एफ़र्ट शुरू किया है। वो एफ़र्ट है कि जो बच्चे उनके पास अरबिक पढ़ने आते हैं मदरसे में, उनका कॉम्पिटिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराना, ताकि बच्चे एक दूसरे को देखते हुए बच्चों के अंदर पढ़ाई का जज्बा पैदा हो, एक होड़ पैदा हो। बाकी और मौलाना साहब का इस चीज़ के पीछे क्या मकसद था, आइए जानते हैं मौलाना साहब से, मौलाना साहब की ज़बानी। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो मेरा पहला सवाल ये है मौलाना साहब कि आज जो आपने बच्चों का टेस्ट लिया था, कैसा रहा? पहले तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, इसके बारे में तो जो मुम्तहिन हज़रात थे वही बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो उनको पर्चा दिया था जिसमें बच्चों के नाम थे, नंबरात थे, टोटल नंबरात उन्होंने किए, जी। उसमें तासुरात भी लिखा था, यानी तासुरात कि आप बच्चों की क्या कमी थी, कैसा महसूस किया, बच्चों में कोई कमी बेशी, तो उन्होंने यही कहा माशाअल्लाह अच्छी मेहनत थी, उस्ताद की मेहनत झलक रही थी, बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी, काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। उनके ये अल्फाज हैं, लिखे हुए मेरे पास बाकायदा। उन्होंने ये कहा कि माशाअल्लाह बहुत ही खूब जी, जी, मेहनत जी। थी। अच्छा, तो इसका अभी आपने रिज़ल्ट नहीं दिया है उनको, है ना? हाँ, रिजल्ट उनका तैयार कर लिया गया है, वो अनाउंस किया जाएगा इंशाअल्लाह इशा की नमाज से पहले। ईसा की उनको नमाज़ इनाम से वगैरह पहले। मिलेंगी। ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट रैंक में 2 हैं, 3 हैं, जी, जी, इसी जी। तरह दूसरे या तीसरे नंबर पर डबल डबल टिबल टिबल बच्चे भी हैं। यानी जी, इससे जी। नजर आ रहा है कि बच्चों ने कोशिश की है कि मैं उससे आगे निकलूं, मैं एक दूसरे साथी से आगे निकलूं। ठीक बात है, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिशन देख रहे हैं एक-दूसरे के साथ बिल्कुल में। बिल्कुल सर। अच्छा जी। तो अच्छा, इनामात का भी इंतज़ाम है? माशाल्लाह काफी महंगी इनामत का ख्याल है मेरा, तो अल्लाह मदद करे, अल्लाह ही मदद करने वाला है। जी, जी। कोशिश तो ये कि अच्छी इनामत दी जाए जो बच्चों के पास हमेशा रहे, उनके यूज में आए, ठीक ऐसी बात है। इनामत का इरादा है। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल मेरा ये है कि हमारी मस्जिद में, मदरसे में आपसे पहले बहुत सारे इमाम आए, मौलाना साहब आए। उनके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि जिस तरह आपने टेस्ट लिया बच्चों का कि कॉम्पिटिशन का एक मादा पैदा हो बच्चों में, तो आपकी क्या सोच थी इसके पीछे? और मेरी राय ये थी कि देखिए हमारे यहाँ मसाजिद में, मकातिब में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और जी, जी। खुद ऐसे पढ़ाने वाले, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ठीक बेचारे बात वो है। मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उम्र की वजह से। हुँ, हुँ। अब शिकायत ये रहती है कि मकतब में बच्चे नहीं पढ़ रहे, मसाजिद में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि यार ये हमारी उम्र है, इसमें मेहनत ना करें। और फिर मैंने ये कहा कि जमात वालों से सबसे ये कह दिया कि मैंने बच्चों को 5-6 महीने हुए मुझे, मैंने तैयार कर दिया है। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो रिजल्ट लें, उनका खुद आप उनसे देखें पढ़े या नहीं, जी, या जी, आप जी। किसी को बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना साहब आप ही बुलाइए, आप ही इम्तिहान लीजिए और आप हमें रिजल्ट दिखाइए। फिर क्या, कोशिश यही थी कि भाई दिखाया जाए बच्चों ने कुछ हासिल किया है कि नहीं हासिल किया है। अक्सर ऐसा होता नहीं है हमारी मसाजिद में, और खास तौर से अहले हदीस की मसाजिद इस नाम पर बदनाम है कि उनमें बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता। मैंने कोशिश की कि यार मैंने जो मेहनत की है तो उस मेहनत को दिखाया जाए, बच्चों ने कुछ हासिल किया है कि नहीं। कुरान, कुछ बच्चे कुरान में थे, पारा में थे, तो मुख्तलिफ अम्मा पारा, अलिफ लाम, नूरानी कायदा कायदा, जी, तो जी, उनकी जी। दुआएं थी। और हिफ्ज सूरा यानी कुरान को हिफ्ज याद कराना सूरतें, और इसके अलावा आयतुल कुर्सी वगैरह और दीगर सवाल जवाब वगैरह भी। जी, आपकी बातों से लग रहा है कि माशाअल्लाह आप काफ़ी अच्छी मेहनत करा रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, तकरीबन कितने बच्चे हैं आपके पास, जो मस्जिद में मेरे पढ़ने आ रहे पास हैं? 70 के समथिंग बच्चे हैं। 70 के तकरीबन बच्चे आ रहे हैं अच्छा, आपके मेरा पास? एक सवाल है आपसे, जी। आप बताइए, ये नहीं कि आप मेरे दबाव की वजह से कह दें, नहीं आपके बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं, तो जी। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपने उनका जायजा लिया कभी, और जायजा लिया होगा तो आपको मालूम चला होगा कुछ। जी, हाँ, मतलब मैं पूछता रहता हूँ उनसे, तो माशाअल्लाह अच्छा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। अच्छा, तो जैसे हमारा ये गाँव है और इसमें पढ़ाई को लेके लोग बाग इतने अवेयर नहीं हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे गाँव वालों को कि पढ़ाई ये जिस तो तरह दूसरी ज़िम्मेदारियों को वो पूरा कर रहे हैं एज़ ए पेरेंट्स, कपड़े, खाना वगैरह जितनी भी सहूलियतें वो दे पा रहे हैं, दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में पढ़ाई भी एक ऐसी ज़िम्मेदारी है, उस पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। देखिए इंसान कल क़यामत दिन वक्त की भी इंसान से पूछताछ की जाएगी, वक्त को कहाँ लगाया। कहा जाता है कि वक्त ये हमारे सोना, दीनार, पैसे, इन सबसे ज्यादा कीमती है। ठीक हमारे बात। बच्चे ऐशो-अय्याशी में, सिर्फ खेलने में, घूमने में, मतलब ज्यादातर वक्त बेकार में जाया करते हैं। अगर वो हकीकी मानों में उनके बच्चे मेहनत करें, सुबह पढ़ने जाए शाम, तो वो हकीकत में एक दीन से भी जुड़े हुए हैं, और स्कूलों में तो जाते ही हैं। अब ये बताइए, बच्चों माँ बाप ये नहीं मालूम कि हमारा बच्चा पढ़ने गया नहीं, वो भेज ही नहीं रहे। ठीक बात। तो ये इस तरह नौजवानों को फिक्रमंद होना चाहिए, और जमात को भी, कि वो बच्चों को मेहनत करे, तो अपने इमाम साहब हैं उनका भी जायजा लेते रहे, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं।
तो बच्चों का भी जी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का जायजा लें। ठीक बात है मौलाना साहब आपकी। चलिए खैर शाम को रिजल्ट देखते हैं। आपका ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया टाइम देने के इंशाल्लाह लिए। उम्मीद है कि खैर ही होगा। हाँ। जी